हमारा अध्याय है वायुदाब। वायुदाब तथा पवन जलवायु के ऐसे अदृश्य तत्व हैं जो इसके अन्य तत्वों को महत्वपूर्ण ढंग से प्रभावित करते हैं। अन्य भौतिक पदार्थों की भांति वायु में भी भार होता है जिससे धरातल पर उसका दबाव पड़ता है। इसी को हम वायु दाब कहते हैं। किसी वायु स्तंभ का दाब उसके भार के बराबर होता है। किसी स्थान का वायु दाब है वो निरंतर परिवर्तनशील होता है। पृथ्वी तल पर वायु के दाब में होने वाले परिवर्तन को हम अनुभव नहीं करते हैं, किंतु वायु दाब के ऊर्ध्वाधर परिवर्तनों को कोई भी प्राणी सहज ही अनुभव कर सकता है। पर्वतारोहियों को वायु के निरंतर कम होते हुए दाब के कारण अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। धरातल पर हमारे शरीर के भीतर तथा बाहर के दाब में संतुलन की अवस्था पाई जाती है, किंतु अधिक ऊंचाई पर यह संतुलन भंग हो जाता है। वायुमंडलीय दाब में ऊंचाई के कारण कमी आ जाने से शरीर के भीतर दाब के प्रभाव से कान के पर्दे फट जाना, नाक से खून गिरना तथा आंखों से रक्तस्राव होना आदि सामान्य बातें हैं। यह हम सभी जानते हैं कि गुरुत्वाकर्षण बल के कारण धरातल के निकट की वायु ऊपरी भागों में स्थित वायु की अपेक्षा अधिक सघन होती है। अधिक ऊंचे स्थानों की वायु अपेक्षाकृत विरल होती है। इसीलिए पठारों और पर्वतों पर मनुष्य को अपेक्षित मात्रा में ऑक्सीजन की प्राप्ति के लिए अधिक सांस लेनी पड़ती है, जिससे वह हांफने लगता है। इसी कारण से पर्वतारोहण के समय ऑक्सीजन की बोतल ले जाना नितांत आवश्यक होता है। इस प्रकार यह स्पष्ट हो जाता है कि वायु दाब का ऊर्ध्वाधर वितरण उसके क्षैतिज वितरण की अपेक्षा अधिक महत्वपूर्ण है तथा उसका हमें अधिक अनुभव होता है, किंतु क्षैतिज वितरण जलवायु की दृष्टि से विशेष महत्वपूर्ण है। मौसम विज्ञान में वायु दाब का जलवायु तथा मौसम के तत्व के रूप में नहीं बल्कि उसके नियंत्रक के रूप में अध्ययन किया जाता है। ऋतु मानचित्रों में समदाब रेखाओं के द्वारा वायु भार का क्षैतिज वितरण प्रदर्शित किया जाता है, क्योंकि उसके द्वारा हमें मौसम की पूर्व सूचना प्राप्त करने में पर्याप्त सहायता मिलती है। वायु भार में थोड़ा भी परिवर्तन हुआ तो मौसम पर उसका प्रभाव अवश्य पड़ता है। मौसम के अन्य सभी तत्व जैसे मेघ, वर्षा, आंधी, तूफान तथा पवन आदि, जिनका प्रत्यक्ष रूप से अधिक महत्व है, वास्तव में वायु दाब के ही नियंत्रित होते हैं। वायु दाब के महत्व के कारण पृथ्वी तल पर उसके वितरण का विशेष रूप से अध्ययन किया जाता है। वायुमंडल की विभिन्न ऊंचाइयों पर भी वायु दाब के वितरण का अध्ययन किया जाता है। मौसम की पूर्व सूचना आधुनिक युग में कितनी आवश्यक एवं उपयोगी है, इससे सभी भली भांति परिचित हैं। मौसम की भविष्यवाणियों में सहायक विभिन्न कारकों में वायु दाब का विशेष महत्व है। वायु दाब एवं पवन। वायु दाब तथा वायु संचार में अत्यंत घनिष्ठ संबंध है। वायु दाब का अंतर ही पवनों की उत्पत्ति का कारण है। विभिन्न स्थानों के दाब में अंतर के कारण वायु दाब प्रवणता उत्पन्न होती है। पृथ्वी तल पर समुद्र तल के समान ऊंचाई पर स्थित दो स्थानों के बीच वायु दाब के परिवर्तन की दर को वायु दाब प्रवणता की संज्ञा प्रदान की जाती है।
वायु दाब प्रवणता वायु दाब के अंतर का समानुपाती होती है तथा वायु की क्षैतिज गति का मूल कारण है। इस प्रकार पवनों की उत्पत्ति उनकी दिशा एवं उनके वेग वायु दाब के अंतर के द्वारा ही निर्धारित होती है। वायु दाब में थोड़ा सा भी अंतर वायु की दिशा एवं उसके वेग में परिवर्तन ला देता है और यह परिवर्तन वर्षा एवं तापमान को भी प्रभावित करता है। इस प्रकार वायु दाब में होने वाले परिवर्तनों का दूरगामी प्रभाव पड़ता है। जलवायु के एक महत्वपूर्ण कारक के रूप में पवनों का भी विशेष महत्व है। इनके द्वारा मुख्य रूप से दो कार्य किए जाते हैं। पहला यह है कि पवनों के द्वारा निम्न अक्षांशों और उच्च अक्षांशों के बीच ऊष्मा का स्थानांतरण होता है, जिससे अक्षांशीय ताप संतुलन बनाए रखने में सहायता मिलती है। दूसरी यह है कि पवनों के द्वारा ही महासागरों से महाद्वीपों को आर्द्रता की संपूर्ति की जाती है, जिससे वृष्टि संभव होती है। सारांश यह है कि मौसम की विभिन्न प्रक्रियाओं का सूत्रपात अन्य कारकों के साथ वायु दाब की विषमता से भी होता है। वायु दाब मापने का यंत्र। वायु के दाब को मापने के लिए जिस यंत्र का प्रयोग होता है उसे वायु दाब मापी अथवा बैरोमीटर कहते हैं। इस यंत्र के द्वारा किसी स्थान का जो वायुदाब अंकित किया जाता है वह वायु में उपस्थित विभिन्न गैसों के आंशिक दबाव का योग होता है। वायुमंडलीय दाब सबसे अधिक शुद्धता के साथ पारे के बैरोमीटर द्वारा नापा जाता है। अन्य प्रकार के बैरोमीटरों की शुद्धता नापने के लिए पारे के बैरोमीटर को ही प्रामाणिक माना जाता है। पारे के बैरोमीटर का आविष्कार गैलीलियो के शिष्य टारिसेली ने सन 1664 में किया था।